हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर इन क्लास 10th बायोलॉजी, दैट चैप्टर्स नेम इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हैं कि दो टर्म है। द फर्स्ट वन इज कंट्रोल एंड द सेकंड टर्म इज कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली हमारी लाइफ में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या काम है? हम जिंदा हैं, हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, इस पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है और हमारे बॉडी पार्ट्स को कैसे कोऑर्डिनेट करना है हमारी ब्रेन से, ये इंफॉर्मेशन हमें इस चैप्टर से मिलेगी कि हम कैसे इन दोनों चीजों की हेल्प से अपने बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रास्ते में मैं अगर रास्ते में जा रही हूँ, ठीक है, एक कार सामने से आ रही, मैं सडनली रुक जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, कार सामने से, मैं रुक गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे ब्रेन ने मुझे इंफॉर्मेशन दी कि अगर तुम आगे गई, ठीक है, अगर तुम आगे गई तो क्या होगा, एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए मेरे ब्रेन ने मुझे मैसेज ट्रांसफर किया, मेरे बॉडी ऑर्गन्स को, मेरे बॉडी पार्ट को, कि रुकना है, स्टॉप, रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना, आगे क्या है, डेंजर। तो ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली? ये इंफॉर्मेशन मुझे ब्रेन से मिली। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली और सिर्फ पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर क्यों होता है, किस लिए होता है, और ये क्यों ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के लिए क्रूशियल एक वैल्यू बोल सकते हैं, एक फंक्शन बोल सकते हैं, जो ह्यूमन लाइफ के अंदर परफॉर्म करता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप सामने देखते हैं, उन सब की लाइफ में क्या होता है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? ये दो डिफरेंट वर्ड है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो व्हाट इज कंट्रोल? लेट्स सी कंट्रोल क्या होता है। द एबिलिटी ऑफ रेगुलेट और रिस्ट्रेन समथिंग लाइक स्टार्टिंग, स्लोइंग डाउन और स्टॉपिंग इट। ऐसा एक्टिविटी, ठीक है, और ऐसी एक्टिविटी या फिर ऐसा कोई काम जो हमारी बॉडी क्या करती है, हमें रेगुलेट करवाती है। हमारी बॉडी क्या करती है, हमें रेगुलेट कराती है। बट ये कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है ना हमें। हमारा जो बोल सकते हैं, हर एक इंस्टीट्यूट का एक अपना हेडक्वार्टर होता है। तो वैसे हमारा हेडक्वार्टर क्या है? हमारा ब्रेन क्या बोल रहा है, हमारी एक्टिविटी, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसको क्या कहते हैं, रेगुलेट करवाता है। या फिर वो किसी चीज को स्टार्ट करना तो रेगुलेट करता है, क्या करता है, मैसेज करता है, मैसेज ट्रांसफर करता है, ठीक है, कि स्टार्ट किया जाए ये काम, ये प्रोसीजर ऑन की जाए, तो वो प्रोसीजर ऑन हो जाती है। फिर से आपको इंफॉर्मेशन देता है, आपका जो है हेडक्वार्टर, आपका जो ब्रेन है, कि स्लो डाउन, स्लो हो जाओ, मतलब कम हो जाओ, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, स्लो डाउन, स्लो हो जाता है। कंट्रोल कहां से हुआ? ब्रेन से हुआ। फिर बोलता है स्टॉप इट, काम बंद कर दो। ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने मैसेज दिया, काम बंद कर दो। अब मेरा मन नहीं है, मैं काम नहीं करूं। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन ने आपको इंफॉर्मेशन दी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ लिख रही हूँ, एग्जाम है, हम पेपर लिख रहे हैं, ब्रेन ने मैसेज दिया हमें जल्दी जल्दी पेपर लिखना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, काम को स्टार्ट कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया। अब ब्रेन को समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या है, तो ब्रेन ने क्या किया, थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा सोचो। ब्रेन सोचने में एक्टिव हो गया, तो प्रोसेस क्या हो गई, थोड़ी स्लो डाउन हो गई। अब हमें तो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, ऐसा पेपर ऐसा सेट किया गया कि तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा। अब हम क्या करें, स्टॉप इट, लिखना बंद करो। ब्रेन ने क्या किया, अब मैं लिख नहीं सकता, अब तुम लिखना बंद करो। अब उसी एग्जाम में ब्रेन हमें मैसेज दे रहा है कि स्टार्ट करो, स्लो डाउन करो, अब नहीं आ रहा, छोड़ दो भैया, अब नहीं आ रहा है। तो इसी चीज को कोऑर्डिनेट कौन करता है? तो हमारे बॉडी पार्ट्स कोऑर्डिनेट करते हैं। अब इसमें आता है द वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक साथ डिफरेंट पार्ट, हमारे जो बॉडी के ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट है, वो सारे के सारे एक साथ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं टू प्रोड्यूस सुटेबल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमारी स्टिमुलस के थ्रू जो रिस्पॉन्स हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिल रहा है, जो हमारा मैसेज जा रहा है हमारे ब्रेन के पास, ब्रेन हमें मैसेज दे रहा है कि अब तुम लिखना स्टार्ट करो। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी पार्ट को, तो बॉडी पार्ट में क्या, हैंड को उठा के रिटन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग एग्जाम में लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, क्वेश्चन नहीं आ रही है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा ब्रेन फिर से हमारे हाथ को मैसेज ट्रांसफर करता है, आप थोड़ा स्लो डाउन करो लिखने की स्पीड को, थोड़ा रुक के लिखो, क्योंकि ब्रेन सोच रहा है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, ब्रेन तो सोच रहा है, तो हम थोड़ा स्लो लिखते हैं। अब ब्रेन को क्वेश्चन समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि हमने तो पढ़ाई की नहीं, हमारे ब्रेन में तो पढ़ाई स्टोर है ही नहीं। तो ब्रेन ने क्या किया,
हाथ को इन्फॉर्मेशन दी, मैसेज दिया, बंद कर दो, अब नहीं लिख सकते। तो हाथ ने क्या किया, ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करना बंद कर दिया। तो ब्रेन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हाथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रेन कंट्रोल कर रहा है और हमारे जितने भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, आपके ऑर्गन्स होते हैं, क्या कहते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो यही होता है चैप्टर में, हमारा नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आप एक जो एग्जाम हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th का, वो भी एक एग्जाम्पल लेके आप इस चीज को लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं और मुझे क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो मेरा ब्रेन मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रीड ऑल द क्वेश्चंस। हमने रीड किया, हमारा ब्रेन हमें चलता है मुझे जल्दी लिखना है, ये कंट्रोल तो कर रहा है ब्रेन, कोऑर्डिनेट कर रहा है हैंड के साथ कोऑर्डिनेट करके लिख रहा है। तो इसी रेस्पेक्टिव में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तो बेसिकली ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो दो सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर रन कराता है। फर्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम जिसमें आता है हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्या आता है, पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। आप पीछे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, और इस ब्रेन से जो एक निकल रही है एक लाइन, आपको ड्रॉ करते मैं दिखा रही हूँ, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। सो क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक और चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, अगर हम बहुत किसी चीज को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, इट मींस कि हमारे बॉडी के अंदर डोपामिन जो हार्मोन है वो रिलीज हो रही है हमारे बॉडी के अंदर, उससे क्या हो रहा है, हम बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो हार्मोन रिलीज करता है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और हर एक ग्लैंड हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन को या फिर हार्मोन्स को क्या करता है, एक सीक्रेट करता है, एक पर्टिकुलर हार्मोन सीक्रेट करता है हमारी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, डिफरेंट फंक्शंस के लिए, चाहे वो कोई भी फंक्शंस आप लिख सकते हैं। लाइक मैंने आपको बताया ना, डोपामिन जो खुशी का एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी से रिलीज होता है। अब ये जो हार्मोन है बेसिकली प्लांट में, ठीक है, एंड एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एनिमल्स के अंदर बहुत सारे ग्लैंड होते हैं जिससे हार्मोन्स निकलता है, पर प्लांट के अंदर भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिससे हार्मोन्स निकलता है। प्लांट में भी तो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीन, जिबरेलिन, ये सब भी तो हार्मोन्स होते हैं। तो इसीलिए हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर बेसिकली दो चीजें, दो सिस्टम वर्क करती हैं। द फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारा क्या है, हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली हार्मोन है, वो प्लांट का हार्मोन हो या फिर वो एनिमल का हार्मोन, डजंट मैटर। अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कुछ बेसिक टर्म्स हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर हमें वो बेसिक टर्म्स नहीं पता होंगे तो इस चैप्टर में आप कोई भी चीज समझने के लिए इतने कैपेबल नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको तो समझ ही नहीं आएगा कि स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, रिसेप्टर्स क्या है, इफेक्टर्स क्या है, ये चीजें एक्ट कैसे करती है। ब्रेन अगर मैसेज दे रहा है तो कैसे, ब्रेन क्यों मैसेज दे रहा है आपको, कैसे मैसेज दे रहा है, तो बाहर इन्वायरमेंट में कोई चीज हो रही है उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है उसका मैसेज कौन दे रहा है, हमें ब्रेन दे रहा है। वो मैसेज लेके हमारी बॉडी में पूरा रेगुलेट होकर हमारे हम क्या कर रहे हैं, अपने हैंड के साथ बॉडी पार्ट से कोऑर्डिनेट करके रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर देखने हैं। द फर्स्ट वन इज स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट दैट ट्रिगर्स द रिस्पॉन्स। कोई भी चेंज, एनी चेंज जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में, किसी भी इन्वायरमेंट में हो रही हो, उस चेंज की वजह से हमारी बॉडी में जो रिस्पॉन्स क्रिएट है, जो रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है उसको बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलाई, स्टिमुलस कुछ भी बोल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कैक्टस का प्लांट लिया, ठीक है, बेसिकली इसका बोल सकते हैं कैक्टस का प्लांट लिया। ठीक है, कैक्टस का प्लांट लिया। अब ये जो कैक्टस का प्लांट है हमारा, ये कैक्टस का प्लांट क्या कर रहा है, इसको मैंने, मेरा हाथ समझिए, फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ से इस कैक्टस के प्लांट को मैंने टच किया, ठीक है, मुझे क्या चुभा, मुझे कांटे चुभे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या है, यहाँ पे कांटे हैं, और मुझे क्या मिला कि ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या है, सोन से यहाँ पे तो कांटे में चुभ गए। अब मेरा क्या रिस्पॉन्स है, अब जैसे कांटे चुभे मेरे हाथ में तो बहुत सारे रिसेप्टर्स थे। ठीक है, रिसेप्टर्स क्या करते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड सेल। रिसेप्टर्स एक ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, द सेल स्ट्रक्चर विद इन द ऑर्गन और
within the organ or tissue that detect stimulus and then send to signal to the nervous system. रिसेप्टर में एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, ठीक है, वो स्पेशलाइजेस या आपके ऑर्गन्स में भी हो सकते हैं। ऑर्गन्स के अंदर कैसे, ऑर्गन कैसे बनता है बेटा, टिश्यू से बनता है ना, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो वो जो स्पेशलाइज सेल है उसके अंदर जो ऑर्गन के अंदर जो टिश्यूज है, जैसे मैंने इस कैक्टस प्लांट को टच किया, ठीक है, मुझे कांटे चुभे, एनवायरमेंट में क्या स्टिमुलस में कांटे हैं, ठीक है, अभी मुझे फील कब हुआ, जब मैंने इसको टच किया, जैसे टच किया मेरे रिसेप्टर्स जो मेरे स्पेशलाइज्ड सेल्स है उनको फील हो गया, ओ माय गॉड यहाँ पे तो क्या है, कांटे, और कांटे मुझे चुभ गए, मतलब मुझे पेन फील हुआ, मेरे हाथ में क्या हुआ, पेन फील हुआ। ये जो पेन है, रिसेप्टर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ये पूरा जो इसने जो पेन फील किया, जो पेन क्या है, स्टिमुलस है। अब ये पेन कहाँ गया, हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत मैसेज ट्रांसफर किया हमारे ब्रेन को कि हमें पेन हुआ, हमें पेन चुभा, मतलब कि बाहर में क्या हुआ, कांटा चुभा तो पेन हुआ। हमारे इस मैसेज को रिसेप्टर ने ट्रांसफर किया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन को। देन हमारे ब्रेन ने क्या किया, इफेक्टर को वो मैसेज ट्रांसफर किया, इन रिटर्न उसने इफेक्टर को रिस्पॉन्स में एक मैसेज ट्रांसफर किया, उसने बोला इफेक्टर्स आर द ऑर्गन टिश्यूज एंड ग्लैंड्स। इफेक्टर क्या है, कोई ऑर्गन हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई ग्लैंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑर्गन, टिश्यू, ग्लैंड, कुछ भी हो सकता है, एंड द मसल्स भी हो सकते हैं, दैट रिस्पॉन्स टू द सिग्नल। अब जो ब्रेन से जो सिग्नल आ रहा है ना, उसके रिस्पॉन्स में ये जो इफेक्टर ग्लैंड, टिश्यूज, मसल्स हो सकते हैं, वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं फ्रॉम द रिसेप्टर बाय परफॉर्मिंग स्पेसिफिक एक्शन। एक स्पेसिफिक एक्शन के लिए जो रिसेप्टर ने मैसेज ट्रांसफर किया हमारे ब्रेन के पास, ब्रेन ने क्या किया, इफेक्टर में मसल्स, ब्रेन, ग्लैंड्स, टिश्यूज कुछ भी आ सकते हैं, उन सबको एक मैसेज ट्रांसफर किया, एक्शन का मैसेज, कि अब तुम्हें ये एक्शन लेना है। तो हमारे ब्रेन ने क्या मैसेज किया, हमारे इफेक्टर को हमारे ब्रेन ने मैसेज दिया। अब इसने क्या मैसेज दिया, देखिए, रिस्पॉन्स का मैसेज दिया कि हाथ हटाओ, तो हमारे इफेक्टर मसल्स को आया, क्योंकि हमारे हाथ में तो मसल्स है, अब हमारे मसल्स को क्या आया, एक मैसेज आया हमारे ब्रेन के द्वारा कि हाथ हटाओ, और हाथ हटाना एक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स इज द एक्शन और चेंज दैट हैपेंड इन द बॉडी आफ्टर रिसीविंग अ स्टिमुलस। तो स्टिमुलस को रिसीव करते हुए जो हमारे ब्रेन को मैसेज किया, ब्रेन से हमारे इफेक्टर, ब्रेन ने हमारे इफेक्टर को मैसेज दिया, इफेक्टर ने क्या किया, हाथ हटाओ, और ये कब हुआ, जैसे हमें कांटा चुभा, जैसे हमें पेन हुआ। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो हाथ है वो कैक्टस से हट चुका है। तो बेसिकली स्टिमुलस का मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या मैसेज हमारे ब्रेन को जा रहा है, स्टिमुलस, इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। रिसेप्टर्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, चाहे वो ग्लैंड में हो, चाहे वो ऑर्गन्स में हो, सारे सेल्स जो होते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं, जो स्टिमुलस को कैरी करते हैं, जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। रिसेप्टर मतलब रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम स्टिमुलस, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर। अब रिसेप्टर से मैसेज कहाँ गया, हमारे पूरे ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब ब्रेन ने क्या किया, इफेक्टर्स को मैसेज किया। इफेक्टर्स क्या होते हैं, इफेक्टर ऐसे ग्लैंड हो सकते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं, या मसल्स हो सकते हैं, जिनको ब्रेन मैसेज ट्रांसफर करता है। रिस्पॉन्स के लिए ब्रेन क्या करता है, मैसेज ट्रांसफर करता है कि रिसेप्टर ने पेन फील किया है, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ये एक्शन परफॉर्म करनी है। इफेक्टर का काम वो होता है। अब जब इफेक्टर तक मैसेज चला गया, सिग्नल चला गया, तो इफेक्टर ने क्या किया, रिस्पॉन्स हो गया। अब इस रिस्पॉन्स में क्या है कि रिस्पॉन्स इज अ एक्शन दैट चेंज, ठीक है, एक्शन मतलब कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं उसको चेंज जो हो रहा है हमारे एक्शंस में, उसको बोलता है रिस्पॉन्स। और वो कब होता है, किसकी वजह से होता है, तो हमारे स्टिमुलस की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली स्टिमुलस, हमारा रिसेप्टर, इफेक्टर एंड देन हमारा रिस्पॉन्स, ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, बेसिकली समझने के लिए, और आगे जितने भी चीजें हो रही हैं उनसे जो समझने के लिए आपको ये चार चीजें पता होना इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि इफेक्टर क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, और रिस्पॉन्स क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ सेंस ऑर्गन्स। हमारे अंदर बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बेसिकली 5-6 होते हैं। तो फर्स्ट वन इज क्या, आईज, नोज, ईयर, टंग होते हैं ना सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन्स क्या होता है, सबसे पहले हम सेंस ऑर्गन में, आई होता है, नोज भी होता है, ईयर भी होता है, टंग भी होता है, स्किन भी होता है।
होता है ना 5 सेंस ऑर्गन्स जिसे हम सेंस करते हैं चीजों को। अब ये जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं इन सब के अंदर क्या होता है, रिसेप्टर सेल्स होते हैं। रिसेप्टर सेल्स का मतलब क्या होता है, अभी मैं देख रही हूँ, ठीक है, मैं देख रही हूँ, ये मेरा सेंस ऑर्गन क्या है, आई है। सेंस ऑर्गन मतलब आई, मैं देख रही हूँ, बट मैं कैसे देख रही हूँ, जब मेरे अंदर आंख के अंदर लाइट सेल ही नहीं रहेगा तो मैं देखूंगी कैसे। तो ये तो मेरा सेंस ऑर्गन है आईज। आईज के अंदर एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है जिसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर, जो लाइट को रिसीव करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, तो आई के अंदर होता है फोटो रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, लाइट को देखते हैं। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, लाइट को रिसीव करते हैं। आंख क्या करता है, देखने का काम करता है ना। तो अगर मैं बोलूं लाइट देख रहा है, ठीक है, तो लाइट क्या होगा हमारे लिए, स्टिमुलस हो गया। ठीक है, डार्क तो हम देख नहीं सकते, लाइट ही देखेंगे ना। अगर इस रूम में मैं लाइट पूरा ऑफ कर दूं तो क्या आई एम एबल टू सी एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं देख सकती। ठीक है, क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स क्या कुछ कुछ सेंस ही नहीं करेगा, कुछ स्टिमुलस मिलेगा नहीं तो देखेंगे क्या, अंधेरे में कुछ थोड़ी देख पाएंगे। तो हमारे आई के अंदर होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, स्टिमुलस इसको रिसीव करते हैं। ठीक है, तो हमें दिखाई देता है। फोटो रिसेप्टर्स क्या स्टिमुलस रिसीव करते हैं, लाइट रिसीव करते हैं। सेकेंड वन इज नोज। नोज क्या करता है, नोज के अंदर जो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड दैट इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। नोज के अंदर क्या होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्मेल को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। और जिस चीज को हम लोग इन्वायरमेंट से, ठीक है, इन्वायरमेंट से, चाहे वो हमारा इन्वायरमेंट एक्सटर्नल हो, ठीक है, या हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट, उन सब चीजों से जो भी चीजें हम रिसीव करते हैं, सेंस करते हैं, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। अब हमारा ईयर आ गया। ईयर क्या करता है, ईयर के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, रिसीविंग सेल्स, हाईली स्पेशलाइज्ड रिसीविंग सेल्स, दैट इज थेनोरिसेप्टर्स। क्या होते हैं, थेनो, ऑल्फैक्टरी, फोटो ऑल्फैक्टरी, थेनो। ठीक है, थेनो क्या करता है, साउंड को रिसीव करता है, साउंड स्टिमुलस को रिसीव करता है। हमारे कान में जो सेल्स होते हैं साउंड को रिसीव करते हैं, इसलिए हमें आवाजें सुनाई देती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टंग। टंग क्या है, टंग के अंदर आपको मैंने डाइजेशन में ही बताया था कि हमारे टंग के ऊपर गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमें टेस्ट, जो हम खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, वो खाना अच्छा है, बहुत टेस्टी है। तो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स क्या रिसीव करते हैं, ये रिसेप्टर्स टेस्ट, खाने का टेस्ट रिसीव करते हैं। अब स्किन हमारा क्या है, सेंस ऑर्गन है। ठीक है, अब स्किन में हमें दो चीज दिखता है, एक हमें स्किन में दिखता है थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है, थर्मो मतलब हीट, और दूसरा हमारे स्किन में दिखता है नोसिसी रिसेप्टर्स। ठीक है, नोसिसी रिसेप्टर और हमारा थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर्स क्या करता है, हमें हीट है, कोल्ड है, इसको बताए। ठीक है, बाहर हीट है, कोल्ड है, कौन बताएगा हमें, हमारे स्किन में जो थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो हमें बताते हैं कि ओ माय गॉड बाहर बहुत ठंडी है, बाहर बहुत गर्मी है। एंड हमारे स्किन में जो नॉइसो रिसेप्टर्स होते हैं, नोसिसो रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमें पेन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि ओ कांटा लगा, कांटा चुभा, अब मुझे क्या हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। ये मैसेज स्टिमुलस देता है रिसेप्टर को, रिसेप्टर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहता है इफेक्टर, इफेक्टर से रिस्पॉन्स होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। आई के अंदर होता है फोटो रिसेप्टर्स, आई के अंदर होता है फोटो रिसेप्टर्स, फोटो खींचा, आई है, फोटो रिसेप्टर्स। नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी मतलब एक फैक्ट्री में बहुत सारा निकलता है, इट मींस कि स्मेल्स का कोई चक्कर है। ईयर में क्या होता है, ईयर में होता है थेनो रिसेप्टर्स। ईयर में क्या है, थेनो मतलब हमें सुनाई दे रहा है, थेनो, तक दिन दिख दिन ऐसे बोल सकते हैं आप। टंग में क्या होता है, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स होता है। टंग में क्या होता है, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे हमें क्या बोलता है, हमें टेस्ट का पता चलता है। स्किन में क्या होता है, थर्मो होता है और नोइजी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम पढ़ने के लिए। बेसिकली अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, सुनिए। A network of nerves, tissues in the body that control and coordinate the body function। हमारे बॉडी में नेटवर्क ऑफ सेल्स हो सकते हैं या फिर नेटवर्क ऑफ टिश्यूज होते हैं, बॉडी में क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज
नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये क्या होते हैं, नर्वस टिश्यूज होते हैं, हमारे पूरे बॉडी में नेटवर्क की तरह फैले होते हैं और वो हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आती हैं पढ़ने के लिए, दो चीजें हैं। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग वाला जहाँ पे सेंटर होता है, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल, ठीक है। क्या होता है, पेरिफेरल, जो हमारे दिमाग के बाद जितने भी नर्व से निकलती है ना, वो सारे कौन सी होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में इन्वॉल्व होती है। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहला आता है ब्रेन, दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा सुंदर सा एक ह्यूमन है, क्या है, ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। इस ह्यूमन के अंदर आप देखिए कि इसके अंदर एक प्यारा सा ब्रेन है, ब्रेन के बाद एक स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड में क्या डिफरेंस है, क्या वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि मैंने ऊपर, इसके ऊपर एक वर्टिब्रल कॉलम बना रखा और अंदर एक लिक्विड फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, ठीक है, विच इज इमर्जेस फ्रॉम योर बैकबोन, हम बोलते हैं बैक बोल सकते हैं, बट वर्टिब्रल कॉलम इज द सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक सपोर्टिंग सिस्टम होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लिए। तो स्पाइनल कॉर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली अ बोन, बट स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट अ बोन, इट्स अ फ्लूइड स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्व्स होते हैं, ऑटोनोमिक नर्व्स होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। ये सब आपको पढ़ना नहीं है यहाँ पे, बस नाम जान लीजिए कि हाँ इतने टाइप के नर्व्स निकलते हैं हमारे इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में। अब जितने भी नर्व्स आपके क्या बोलते हैं स्पाइनल निकलते हैं, जितने भी नर्व्स, वो सारे के सारे नर्व्स क्या होते हैं, पेरिफेरल नर्व्स होते हैं। ये जितने भी नर्व्स आपको ये सब दिख रहे हैं ना, सारे के सारे नर्व्स क्या है, पेरिफेरल नर्व्स हैं, सारे के सारे। इसमें बेसिकली मैंने डिटेल में बताया कि ये 4 टाइप के नर्व्स होते हैं, आप इसको बाद में पढ़ेंगे 11th में, अभी नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। अब ये क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं, एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हमारा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती है, एक होता है हमारा ब्रेन और एक हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम में डिफरेंस होता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, हमारा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भरा होता है, ठीक है। और ब्रेन क्या होता है, ब्रेन जो मैसेज देता है उस मैसेज को कैरी करने का काम हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। क्या करता है, ब्रेन के मैसेज को कैरी भी करता है और ट्रांसफर भी करता है डिफरेंट हमारे नर्व्स को। अब हम बात करेंगे, ये हमारा एक ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, ब्रेन है। अब इस ब्रेन से क्योंकि ब्रेन आप यहां देख सकते हैं बेटा कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्पाइनल कॉर्ड आपका, ठीक है, अंदर जो गया, ये जो बाहर आपको दिख रहा है ना व्हाइट कलर का, ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे ब्रेन से कुछ नर्व्स निकल रही है, ठीक है, ये जो नर्व्स निकल रही है, ये जो नर्व्स निकल रहे हैं हमारे ब्रेन से, देख रहे हैं कितने सारे नर्व्स निकल रहे हैं, इतना सारा नर्व्स निकल रहे हैं। ये सारे के सारे जो नर्व्स दैट इमर्ज फ्रॉम ब्रेन, दैट ऑल नर्व्स ऑल कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स, इनको क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। यहां बोल रहा है द क्रेनियल नर्व्स आर दैट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन, हमारे ब्रेन से जो नर्व्स निकलते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। एंड दीज नर्व्स आर इन 12 इन पेयर, ये नर्व्स 12 मतलब पेयर के होते हैं हमारे, जो हमारे दिमाग से निकलते हैं, और जितने भी दिमाग से नर्व्स निकलते हैं वो क्या बोलते हैं, क्रेनियल, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे अब जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, ठीक है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकल रही है, पेन चेंज करो ताकि समझ आए, वेट पेन चेंज किया जाए, रेड पेन। अब ये जो नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, ये सारे के सारे नर्व्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। द स्पाइनल नर्व्स आर दैट आर अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स, ब्रेन से क्या निकलती हैं, क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिटेड द सिग्नल्स बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड
द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या करता है, हमारे सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड से लेके हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी में क्या करता है, सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है कि तुमको ये प्रक्रिया करनी है, तुमको ये रिस्पॉन्स शो करना है। ये कौन देता है, ये मैसेज तो देता है ब्रेन, ब्रेन के मैसेज को कैरी करता है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, पूरे बॉडी में उस सिग्नल को रेगुलेट कर। अब हम देखेंगे कि रेगुलेट कैसे कराता है बेसिकली। उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि नर्व सेल्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं। क्योंकि जैसे हमारे सेल में, सेल जो होता है वो एक क्या होता है, स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। वैसे ही सेम यहाँ पे भी जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होता है, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का एक बेसिक स्ट्रक्चर और एक फंक्शन होता है हमारा, कौन, हमारा क्या होता है, हमारा न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स दैट इज नर्व सेल्स होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, दिस ऑल आर सेम। क्यों, न्यूरॉन मतलब एक होगा, नर्व सेल्स मतलब बहुत सारे होंगे, यही ना? नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूरॉन जो होगा वो और जो नर्व सेल्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक सेल है कि दो सेल है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो न्यूरॉन्स होता है उसको नर्व सेल्स भी कहते हैं। न्यूरॉन, एक न्यूरॉन है, एक नर्व सेल्स है, बहुत सारे नर्व सेल्स मिल जाएंगे, क्या नर्व टिश्यूज बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नर्वस टिश्यूज। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, नर्वस टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर क्या आता है आपका, बहुत सारे नर्व्स आते हैं, और उसके बाद से क्या आता है, ब्रेन आता है, उसके बाद से क्या आता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो इसीलिए न्यूरॉन, नर्व सेल्स मिलके नर्वस टिश्यूज बनाते हैं, और नर्वस टिश्यू एक क्या होते हैं, एक सिस्टम को परफॉर्म करते होता है नर्वस सिस्टम। और इस नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, एक नर्व्स होते हैं, एक ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, इसमें कुछ पंच पॉइंट दिया। ठीक है, पंच पॉइंट लिख दो इसको बढ़िया से एकदम। पंच पॉइंट में क्या लिखा है सुनिए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। जो फंडामेंटल, जो ब्रेन का फंडामेंटल यूनिट है और जो हमारे नर्वस सिस्टम का यूनिट है उसको बोलते हैं न्यूरॉन, वो न्यूरॉन होता है। एंड न्यूरॉन इज अ स्पेशलाइज्ड सेल्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो आपके सिग्नल्स को रिसीव करते हैं स्टिमुलस से, फिर कहाँ भेजते हैं, रिसेप्टर, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्टर, इफेक्टर से रिस्पॉन्स। तो ये क्या है, ये हाईली स्पेशलाइज्ड है, तभी तो रिसीव कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं काम। ठीक है, द मेन फंक्शन इज टू रिसीव, क्या है, रिसीव करना, एंड ट्रांसफर एंड ट्रांसमिटेड। ठीक है, द मेन फंक्शन क्या है, रिसीव करना एंड देन ट्रांसफर करना, उसी चीज को ट्रांसफर कर देना, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस और सिग्नल्स। ठीक है, किस फॉर्मेट में रिसीव करता है, तो ये रिसीव करने का काम करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू। ठीक है, किसमें रिसीव करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्मेट में। किसमें, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्मेट में। कोई भी सिग्नल हमारे बॉडी में किसमें रिसीव करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्मेट में वो रिसीव करता है, एंड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, और फिर उसी इलेक्ट्रिक इम्पल्स को पहले वो रिसीव करता है, देन पूरे बॉडी में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। और हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं ना, वो हमारे बॉडी के, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल्स होता है दैट इज कॉल्ड नर्व सेल्स। ठीक है, और बोलते हैं न्यूरॉन बोल सकते हैं हम लोग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो पहला हम देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले आप देखिए कि एक इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस प्रकार के स्ट्रक्चर से बहुत सारे नेटवर्क लाइक आपको स्ट्रक्चर इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं, लाइक दिस। यह जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इमर्ज हो रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट क्या करता है, रिसीविंग का काम करता है। क्या करता है, रिसीविंग का काम करता है। किसको, किसको रिसीव करता है, तो हमारे केमिकल सिग्नल्स को। ठीक है, किसको रिसीव करता है, केमिकल सिग्नल्स को, और फिर इसको चेंज कर देता है, केमिकल को चेंज करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करता है हमारा डेंड्राइट। ठीक है, तो डेंड्राइट का काम क्या होता है, रिसीव करता है सिग्नल्स को केमिकली, देन चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब क्या होता है, अब इसके अंदर जो ये पूरा स्ट्रक्चर दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी। सेल बॉडी, और यू कैन से
साइटोन, ठीक है, साइटोन भी बोल सकते हैं आप इसको। आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके अंदर एक बड़ा सा क्या होता है हमारा न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के बिना कोई चीज होती नहीं है। अब इसके अंदर आप एक ये अंदर जो खाली स्पेस है पूरा उसको बोलते हैं नियोप्लाज्म, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का प्लाज्मा है इसलिए क्या बोलते हैं इसको नियोप्लाज्म। प्लाज्म न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कुछ प्लाज्मा तो होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, नियोप्लाज्म बोलेंगे। अब जैसे ही नियोप्लाज्म, ये तो आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। यहाँ पे जैसे हमारे बॉडी को, हमारे सर वाले पोर्शन को और हमारे बॉडी को हमारा नेक ज्वाइंट करता है, वैसे ही यहाँ पे भी, ये यहाँ पे भी तो नेक होगा ना, ठीक है, इस यहाँ पे भी तो नेक होगा। तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं, इस रीजन को यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, आप मेंशन कर लीजिए, एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक, लॉक बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, हेड बॉडी, बीच में नेक है ना, वैसे इसका भी क्या हेड है और ये बॉडी है और बीच में क्या है इसका नेक है। नेक वाले पोर्शन क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं नेजल ग्रैन्यूल्स। क्या होता है, नेजल ग्रैन्यूल्स। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लें, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही आना है, आप समझ के चलो ऐसे ही। अब इसके अंदर क्या होता है, एक सेल बनाता है ये, दिस सेल इज नोन एज स्वान सेल्स, ठीक है। ये जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल है इसको बोलते हैं स्वान सेल्स। अब स्वान सेल्स के ऊपर का जो लेयर है, ये जो ऊपर का जो लेयर है, दिस लेयर इज नोन एज न्यूरीलेमा। लेमा मतलब लेयर, लेमा मतलब लेयर, ठीक है। स्वान सेल्स के लेयर से इसको बोलते हैं न्यूरीलेमा। अब इस स्वान सेल्स के अंदर क्या होता है, हमारे एक जो सेल्स हैं, दिस सेल इज नोन एज माइलिन शीट, ठीक है। ये सेल्स क्या है, हमारे माइलिन शीट है, दिस सेल्स इज नोन एज माइलिन शीट। अब माइलिन शीट के बाद जो आता है उसके अंदर होता है एक और लेयर आ गया, दिस लेयर इज नोन एज एक्सोलेमा। लेमा मतलब लेयर, लेमा मतलब लेयर। अब इस लेमा के अंदर, ठीक है, जो हमारा सबसे पहले स्वान सेल्स आते हैं, स्वान सेल्स के बाद माइलिन शीट आता है, माइलिन शीट बाद एक्सोलेमा आता है, एक्सोलेमा के अंदर जो ये खाली स्पेस है बेटा उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। इसके अंदर प्लाज्मा होता है एक्सो का, ठीक है, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। दिस पोर्शन इज नोन एज एक्सॉन। एक बार इरेज करते हैं, बहुत ज्यादा खिच पे छोड़ दिया ना इसमें। इरेज दिस, इरेज ऑल, ठीक है। तो आप देखिए इस वाले पोर्शन को बोलते हैं सेल बॉडी, इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं हम लोग सेल बॉडी, इसको पूरे पोर्शन को बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर क्या था, जो अंदर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं ना, एक्सोप्लाज्म। अब इसके जो ऊपर वाला जो लेयर उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। अब ये जो लेयर उसको बोलते हैं माइलिन शीट। अब इसके बाहर जो इसको क्या बोलते हैं, स्वान सेल्स, स्वान सेल्स। अब इसके ऊपर जो इसको क्या बोलते हैं, न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूरीलेमा, देन स्वान सेल्स, देन हमारा माइलिन शीट, देन एक्सोलेमा, एक्सोलेमा वाज एक्सोप्लाज्म। अब जो लास्ट का ये जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये पोर्शन क्या बोलता है, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल या फिर एक्सॉन एंडिंग, टर्मिनल एंडिंग, ये भी बोल सकते हैं। अब इस एंडिंग के अंदर क्या होता है, एक वसाइकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक नोब लाइक स्ट्रक्चर। नोब क्या होता है, ऐसे गोल सा नोब लाइक स्ट्रक्चर। इस नोब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, एक वसाइकल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वेसाइकल होता है। इन वेसाइकल्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये केमिकल्स क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, या फिर एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में। तो आई थिंक आप ये जो डायग्राम है, आप उस डायग्राम को, इस डायग्राम को बेसिकली और अच्छे से अपने कॉपी में ड्रॉ करें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफर, जो मैसेज है वो ट्रांसफर कैसे हो रहा है हमारे सेल्स के अंदर। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे हो रहा है, हमारे जो डेंड्राइट्स थे, ठीक है, उन्होंने सिग्नल लिया, ठीक है, सिग्नल लिया। सिग्नल किस फॉर्मेट में लिया, चेंज द पेन, सिग्नल लिया, केमिकल स्टिमुलस लिया, केमिकल को किसमें चेंज किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या किया, चेंज किया। अब इलेक्ट्रल से होते हुए पूरे बॉडी में, एक्सॉन से होते एक्सॉन टर्मिनल एंडिंग पे गया। एंडिंग के अंदर क्या हुआ, ये नॉब है, ठीक है। नॉब के अंदर क्या है, नॉब के अंदर एक वेसाइकल है, ठीक है, वेसाइकल है। और इस वेसाइकल के अंदर क्या है, बहुत सारा हमारा एक ट्रांसफरिंग
केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। को क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। अब क्या होगा, अब जैसे ही ये सिग्नल यहाँ से इस नॉब से होते हुए नेक्स्ट डेंड्राइट पे जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगी, इसी केमिकल की वजह से ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको चेंज करेगा केमिकल में। अब ये जो केमिकल है, एक सेकेंड इरेज करिए, यहाँ नॉब है, नॉब के अंदर क्या है, वसाइकल है, ठीक है। वसाइकल के अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेंज करेगा केमिकल में। फिर नेक्स्ट जो हमारा जो न्यूरॉन है, नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है, नेक्स्ट न्यूरॉन क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा डेंड्राइट से, इसी केमिकल को रिसीव करेगा, चेंज करेगा फिर से इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल से फिर से पूरे बॉडी में ट्रांसफर होते हुए हमारे कहां जाएगी, नॉब में। नॉब में क्या है, नॉब में वेसाइकल है, वेसाइकल के अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर फिर चेंज करेगा इसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को केमिकल सिग्नल्स में, फिर केमिकल सिग्नल जैसे डेंड्राइट कैरी करेगी, फिर इसको चेंज कर देगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ऐसे करते 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 जहां तक इंफॉर्मेशन चल जानी थी वहां तक इंफॉर्मेशन जाएगी, रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई कैसे इसमें जो मैसेज है वो ट्रांसफर हो रहा है। अब एक चीज और कि अगर आप इस नॉब को, ठीक है, अगर आप इस नॉब को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन का है, इसका है नेक्स्ट न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला, इसको कहते हैं डेंड्राइट बोलते हैं, डेंड्राइट। यहाँ पे लिखा है डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, और ये लास्ट है, ठीक है, ये प्री वाले का है, जो पहले प्रेजेंट था उसका है। इसमें क्या है, एक नॉब स्ट्रक्चर है। अब इस नॉब स्ट्रक्चर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिनेप्टिक वेसाइकल। सिनेप्टिक वेसाइकल क्या कर, इस ये गैप जो इसको बोलते हैं सिनेप्टिक गैप, इस गैप को बोलते हैं सिनेप्टिक गैप। अब इसके अंदर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल, दैट केमिकल हेल्प्स टू ट्रांसफर द गैप, ठीक है। यहां से इम्पल्स यहाँ आने में क्या हो रहा है, टाइम लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कि कैसे ट्रांसफर हो रहा है। सराउंडिंग इंफॉर्मेशन को लिया, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस कराया, एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट किया, डेंड्राइट्स को भेजा, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग क्या हुआ, केमिकल सिग्नल, सेट ऑफ द केमिकल, वो केमिकल क्या हुआ, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल्स रिलीज किया, और न्यूरोट्रांसमीटर एक जो केमिकल है उसको, उसके थ्रू ये केमिकल ने जो गैप था उसको क्रॉस किया और फिर कहां चला गया, नेक्स्ट डेंड्राइट पे चला गया है। इट मींस कि डेंड्राइट ने सबसे पहले सराउंडिंग से, बाहर से डेंड्राइट ने रिसीव किया, एक केमिकल सेट ऑफ किया, रिलीज किया, फिर वो केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया डेंड्राइट, देन उसको डेंड्राइट ने किसको भेजा, हमारे सेल बॉडी को भेजा, सेल बॉडी से कहां चला गया, हमारे एक्सॉन के पास गया, सेल बॉडी से एक्सॉन के पास गया, एक्सॉन से नर्व एंडिंग पे आया, ठीक है। नर्व एंडिंग पे जैसे गया, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिलीज ऑफ द केमिकल में कन्वर्ट हुआ। अब जैसे केमिकल में कन्वर्ट हुआ, ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल की हेल्प से ये जो केमिकल है वो क्रॉस करेगा, एक न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से एक केमिकल क्रॉस करके दूसरे डेंड्राइट पे चला जाएगा, ठीक है, और ये पूरा का मैसेज ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्ट आर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।